बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए कोरल ड्रा में एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। हमने कुछ दिन पहले एक क्लास पढ़ी थी ग्रुंज के बारे में। तो आज भी हम ग्रुंज ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे ताकि मज़ीद आपको इसकी समझ आ जाए कि ग्रुंज के अंदर मज़ीद हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर मैंने कुछ इंटरनेट से चीज़ें ले रखी हैं। ठीक है, तो इन्हीं पर हम इंशाल्लाह इत्तेफाक करेंगे और इसको ही हम आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ये हमने एक बॉक्स यहाँ पर ड्रा करके रखा है। ठीक है, बॉक्स ऑब्वियसली आपको ड्रा करना आता ही है। तो हम इसके अंदर रेड कलर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ये जो हमारे पास एक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड को हम इसके लिए यहाँ पर बैक पर ले आते हैं। इसका जो रोटेशन करके इसको इस तरह, इसका डिज़ाइन हमें इस तरह चाहिए। ठीक है, और इसको हम पावर क्लिप करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड दिस कंटेनर। ठीक है, तो ये कंटेनर के अंदर हमने इसको पावर क्लिप कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हमें कुछ थोड़ा सा अपनी खूबसूरती बनाने के लिए हम एक दो काम कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि चीज़ अच्छी बन जाएगी। बहुत सिंपल सा काम करने लगा हूँ, लंबा चौड़ा नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर कुछ सर्कल्स बना लेता हूँ, रेड कलर में ही बना लेते हैं। बाद में इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसकी मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ले जी, इतना बहुत है। इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसको हम सेंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे भी इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं। ग्रुप कर लिया, सेंटर इक्वल कर लिया, सीई के साथ हम सेंटर इक्वल करते हैं। उसके बाद इसको रोटेट करके इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बॉर्डर बनाने का मकसद था। बॉर्डर बन गया हमारा। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इसको फ़िलहाल हम पूरे के पूरे को ग्रुप कर लेते हैं, और इसमें अगर कोई कलर वगैरह देना होगा तो वो हम बाद में अब सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम यहाँ से ये ग्रोंज लेते हैं। ठीक है, ग्रोंज को शिफ्ट पेज अप करके हम ऊपर ले आते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी वाइट बैकग्राउंड है और इसके अंदर जो स्टेन्स टाइप ग्रोंज है, ये ब्लैक कलर में है। तो हम जाते हैं बिट मैप में। हमने देखा था पहले भी तरीका कि मोड में जाके ब्लैक एंड वाइट में जाके यहाँ से इसको हाफ टोन करके इसको ओके करेंगे। तो ये हमारा ग्रोंज जो है, ये इस वक्त हाफ टोन में आ चुका है। इसको हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बटन क्लिक करके इसकी जो ये वाइट बैकग्राउंड है इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो माउस की जो राइट साइड है, राइट हैंड साइड वाला बटन है, उससे हम इसके अंदर कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर रेड कलर ही ऐड करते हैं। ये देखें, अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमारी स्क्रीन पर ज़रा अच्छा सा नज़र आने लगे। ठीक है, अब इसके अंदर चूंकि ये प्योर रेड हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो हम इसका कलर जो है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये मैं CMY के यानी कि प्रिंटिंग फॉर्मेट में बना रहा हूँ। ठीक है, आपको RGB यानी कि स्क्रीन के लिए दो चीज़ें होती हैं, RGB और CMY के। RGB जो है वो मुकम्मल स्क्रीन के लिए है, मतलब आपने उसको सॉफ्ट कॉपी देखनी है तो वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि CMY को नहीं देख सकते, लेकिन RGB बहुत खिले खिले कलर्स होते हैं, इसलिए उसको स्क्रीन के लिए रखा जाता है। और जो CMY के है वो प्रिंटिंग के लिए होता है। जितना भी आपका काम प्रिंटिंग के लिए है, वो सारा आप CMY के में ही कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑफसेट प्रिंटिंग जितनी भी होती है, उसमें फ्लैक्स भी होता है, उसमें आपके विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर वगैरह वो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये हम जो काम कर रहे हैं, ये देखें, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया ग्रोंज को। ठीक है, और इसको अब मैं शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ और इसको मैं इफेक्ट में, सॉरी, ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड फ्रेम
ये इसको मैं इसके अंदर प्लेस कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैं बाहर से रहकर इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। ये जो हमने ग्रोंज अंदर लगाया है, इसका मैं बाहर रहकर कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं जस्ट आल्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा इस फ्रेम पर। ये मैंने क्लिक किया तो ये हमारा ग्रोंज सेलेक्ट हो चुका है। ये देखें नीचे, ये जो आउटलाइन वाली साइड है ये इस वक्त हमारी रेड है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसको जस्ट आप डबल क्लिक करें और यहाँ से जाके इसका आप कलर अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। जो भी कलर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज कोडिंग के बगैर इसको डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख लें, ये बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है इसका। थोड़ा सा लाइट शेड में रखते हैं। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं। अब ये जो हमारे ये सर्कल्स हैं, इनके कॉर्नर्स जो है ना, मैं वो थोड़े से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉर्नर्स पर हम थोड़ा सा बड़ा सर्कल लगा लेते हैं ताकि ये अच्छा लगे। ठीक है, ये ले, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं और इसको हम सेंटर इक्वल कर लेते हैं। अब ये सारे सर्कल्स जो हैं इनका भी हम कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यहाँ से हम खोल के इसको हम थोड़ा सा डार्क करते हैं। सॉरी, कलर व्यूअर पर जाना था, ये क्या खोल रहा हूँ मैं। और इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैं कोई ग्रेडियंट टाइप इफेक्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसको रेड कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा डार्क शेड में ले आते हैं। ठीक है जी, ये अच्छा सा बन गया है। अगर हम चाहें थोड़ा सा इसमें मज़ीद इसको हम इस तरह कर लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह का शेड अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके करते हैं। इसको हम वापस जाते हैं जूम आउट करके। ये देखें, ये अब हमारे पास एक किस्म की बैकग्राउंड हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम अब इसको क्या करेंगे। हाँ, अब अभी मज़ीद इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये करेंगे कि अपने लिए कोई फ़ॉन्ट, कोई लफ्ज़ लिखा हुआ ले आते हैं जो हम इसके ऊपर सेट करके उसके अंदर हम मज़ीद कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई करेंगे। चलें जी, ये दरस कुरान हम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अपने पास। ये देखें, ये दरस कुरान हमने ले लिया। इसको अनग्रुप करते हैं और सिर्फ ये जो हमें टेक्स्ट है दरस कुरान का, ये असल में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी किताबत है जो मैंने खुद से कर रखी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ दरस कुरान चाहिए। यहाँ से हम इसकी शेडो वगैरह फ़िलहाल क्लियर कर रहे हैं और इसका कलर हम येलो कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो हम फ्रेम टाइप में जाके रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, ये मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। दरस कुरान को लेके हम यहाँ पर आ जाते हैं। ले जी, ये हमने दरस कुरान सेंटर इक्वल कर दिया इसके। ठीक है जी, वैसे जो इसके स्टार्स थे वो भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन चलें, हम फ़िलहाल इसके साथ गुजारा कर लेते हैं। इसको फ़िलहाल साइड पे करते हैं। हमें ये वाला ग्रोंज अब चाहिए। ठीक है, और दरस कुरान में हमने ये जो मैंने एक नेट से डाउनलोड कर रखी है ये बैकग्राउंड। ठीक है, ये मैं इसमें कलर्स नहीं बना रहा फ़िलहाल, ये इसी तरह ही इसको मैं मुकम्मल करूँगा। ये देखें, इसको मैं फैला लेता हूँ, जितना हमें ज़रूरत है दरस कुरान के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, और ये इतना हम करके ले जी, अब इसको शिफ्ट पेज डाउन करके मैं पावर क्लिप इसके अंदर कर लेता हूँ दरस कुरान के। ठीक है जी, ये दरस कुरान में आ गया, ये वो जो हमारी बैकग्राउंड थी। अब ये थोड़ा सा गोल्डन शेड आ रहा है इसमें, तो हमें थोड़ा सा ये जो येलो कलर इसमें हमने ऐड किया था वो इस वक्त भी इसके अंदर कायम है। उसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। कंट्रोल प्रेस करके मैं वाइट के ऊपर क्लिक करूँगा, वाइट कलर पे, तो ये थोड़ा लाइट शेड में जाएगा। ठीक है, अब ये ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो ग्रुंज है हमारे पास, शिफ्ट पेज अप करते हैं। ये देखें, ये बैकग्राउंड के साथ है हमारे पास। इसको हम बिट मैप में जाके, मोड में जाके और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट करके और इसको ओके कर देंगे। ठीक है,
अब ये देखें, ये हमारे पास इसकी जो वाइट बैकग्राउंड है, इसको ख़त्म करने के लिए हम माउस का लेफ़्ट हैंड साइड बटन यूज़ करेंगे और ये वाइट बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये दरस कुरान के अंदर हमने ये वाला जो ग्रुंज है इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि नीचे तक आ जाए। ठीक है, तो ग्रुप कर लें, इसका रुख आप चेंज कर लें ताकि वो इफ़ेक्ट एक जैसा ना लगे। ठीक है, मैं इसका रुख चेंज कर रहा हूँ, ये लें जी। ठीक है, अब इसको दरस कुरान के ऊपर ले आते हैं और इसका कलर जो हमने रखना है वो हम येलो करके, सॉरी, ये राइट हैंड साइड क्लिक, राइट हैंड साइड बटन से इसको करना था कलर को चेंज। इसका कलर हम चेंज करते हैं, ये देखें इस तरह का आ रहा है। और इसके अंदर हम कंट्रोल प्रेस करके हम रेड पे क्लिक करेंगे हल्का सा, ये देखें इसके अंदर ये कलर चेंज हो रहा है, ये देखें ये चीज़ आ गई है। ठीक है, थोड़ी ऑरेंज शेड में चला गया, लेकिन ऑरेंज हमें नहीं चाहिए था, थोड़ा सा हम वापस आते हैं, येलो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये इस शेड में ठीक है। इसको हम शिफ्ट पेज डाउन करते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट से जाके पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम। ठीक है, ये देखें जी, ये इसके अंदर ये दरस कुरान के अंदर ये जो चीज़ है ये सेट हो गई है। इसको मज़ीद थोड़ा सा निखारने के लिए, अच्छा यहाँ पर जो हमारी ये जो बैकग्राउंड है, मैं कंट्रोल प्रेस करके दरस कुरान के अंदर चला गया हूँ। ये जो बैकग्राउंड है हमारे पास, ये थोड़ी सी मुझे जो है ना वो लग रही है कि ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। मैं इसको फ़िलहाल थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ और देखते हैं अब दरस कुरान कैसा लग रहा है। ये मेरा ख्याल है इस तरह ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह ही चला लेते हैं। तो इसके अंदर हम कलर जो है वो ये येलो वाला ही करते हैं। ये अब इसकी ज़्यादा विजिबिलिटी आ रही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक छोटा सा काम ये करेंगे, इसकी डुप्लिकेट कर लेते हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्लिक करके फ्रेम टाइप में इसको रिमूव फ्रेम करेंगे और ये इसकी आउटलाइन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शेडो, ये आउटलाइन पे शेडो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम शेडो की फीदर को कम करेंगे, इसको हम 3 कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से 50 ही फ़िलहाल रहने देते हैं। थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी सी हमें विजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, 100% ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कम कर लेंगे। इसको नॉर्मल करते हैं और इसका कलर हम ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा आउटसाइड पे क्लिक करते हैं, ये ज़्यादा हो गया, इसको 2 करेंगे, ये देखिए अब कुछ बेहतर है। इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ड्रॉप शेडो को, ये अलहदा हो गई। ठीक है, इसके ऊपर हम रख के इसको सेंटर इक्वल करेंगे। ठीक है, इसको शिफ्ट पेज डाउन करके वही ऑब्जेक्ट में जाके हम यहाँ से पावर क्लिप करेंगे, प्लेस इनसाइड दिस फ्रेम। पहले ज़माने में कंटेनर हुआ करता था, इसलिए मेरे ज़ुबान पर कंटेनर आता है। तो ये ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी ड्रॉप शेडो भी देंगे ताकि ये लफ्ज़ की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। ड्रॉप शेडो हम इस तरफ दे लेते हैं। ठीक है, और इसको हम 5 कर लेते हैं, इसको हम 80 कर लेते हैं। यहाँ से इसको नॉर्मल कर लेंगे और यहाँ से इसके कलर्स, मैं प्रिंटिंग के लिए अमूमन ड्रॉप शेडो को यही कलर देता हूँ। ठीक है, ये दरस कुरान, और ये थोड़ा सा मज़ीद हम इसको डार्क कर लेते हैं, ये 100% करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 70 कर लेते हैं, ओ सॉरी 70 नहीं करना, 7 करना था, 7 कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी उसकी इतनी विजिबिलिटी नहीं आ रही शेडो की, तो हम ये करेंगे कि हम इसको आउटसाइड कर लेंगे। ये देखिए अब कैसी ज़बरदस्त विजिबिलिटी आई है। तो अब इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तकरीबन 4 कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही है। यहाँ से हम इसको अब 80 करते हैं और इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ठीक है, ये ज़बरदस्त हो गया। और ये देखेंगे जी आपका दरस कुरान बिल्कुल रेडी है और ये आपने इसमें बड़ा अच्छा सा ग्रुंज इफ़ेक्ट जो है वो हमने ऐड कर लिया है। इसके नीचे मैं अपनी ऐड लगा लेता हूँ। ठीक है जी,
वैसे इसमें मज़ीद भी वर्किंग की जा सकती है, लेकिन मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाह रहा। तो मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आप भी थोड़ी कोशिश कीजिएगा। इस तरह के इफ़ेक्ट्स बनाएँगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देंगे। थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा इंशाल्लाह। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।